हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं सप्लीमेंट्री का 3rd चैप्टर द मिडनाइट विजिटर। मिडनाइट विजिटर स्टोरी को समझने के लिए सबसे पहले हमें इनके कैरेक्टर को समझना होगा। तो मेनली इसमें 3 कैरेक्टर हैं। फर्स्ट है ऑसिबल, सेकेंड है फाउलर और थर्ड है मैक्स। ऑसिबल क्या होता है? एक सीक्रेट एजेंट होता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रिपोर्ट को लेने के लिए जा रहा होता है। मैक्स अनदर सीक्रेट एजेंट होता है जो ऑसिबल से उस रिपोर्ट को लेना चाहता है, उसे थ्रेट एंड धमकी देता है। और थर्ड कैरेक्टर यहाँ पर है फाउलर। फाउलर जो कि रोमांटिक राइटर है, यहाँ पर वो ऑसिबल के बारे में लिखना चाहता है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दें कि बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा सा अवॉइड करना, और मुझे कॉमन कोल्ड हो गया है तो अगर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, उसको अवॉइड करना। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ऑसिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रीड। कहा गया है कि जो ऑसिबल है वो किसी भी प्रकार से उस डिस्क्रिप्शन पे सटीक नहीं बैठ रहा है जिस तरह फाउलर ने सोचा था, जिस तरह फाउलर ने कभी पढ़ा था। मैंने पहले ही बताया कि फाउलर क्या था, एक राइटर था जो ऑसिबल के बारे में लिखना चाहता था। फाउलर ने सोचा था कि ऑसिबल जो है बहुत, जैसे सीक्रेट एजेंट होते हैं, बहुत ही लॉन्ग टॉल होते हैं और उस तरह से थोड़ा डरावना टाइप में लगेगा, लेकिन ऑसिबल उस तरह का बिल्कुल नहीं था। वही यहाँ पे फर्स्ट लाइन दी हुई है कि ऑसिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रीड। फाउलर ने जिस तरह कभी वो उसने सोचा था उस तरह ऑसिबल बिल्कुल भी उसके डिस्क्रिप्शन में फिट नहीं बैठ रहा है। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑसिबल हैड अ रूम। फाउलर ऑसिबल को फॉलो करता है और वहाँ पर फ्रेंच होटल में जाता है जहाँ पर ऑसिबल का रूम होता है। फाउलर फेल्ट लेट डाउन। फाउलर को बिल्कुल भी उसके डिस्क्रिप्शन में फिट नहीं बैठ रहा होता है तो उसको लेट डाउन फील होता है। इट वॉज अ स्मॉल रूम ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर एंड स्कार्सली अ सेटिंग फॉर द रोमांटिक एडवेंचर। उसे ये लगता है कि वो जो रूम है, छोटा सा रूम है 6th और टॉप फ्लोर पे, वो बिल्कुल एक रोमांटिक एडवेंचर के लिए फिट होगा। ऑसिबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट, एंड देन देयर वॉज हिज एसेंट। ऑसिबल जो था वो बहुत ही फैट था। तो स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन passably, he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. यद्यपि जो ऑसिबल था वो फ्रेंच और जर्मन भी बोलता था, लेकिन उसके बोलने में कभी कभी अमेरिकन एसेंट भी दिखाई देती थी। यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑसिबल सेट विजली ओवर हिज शोल्डर। उसके कंधे पे हाथ रख के ऑसिबल जो होता है वो फाउलर के कंधे पे हाथ रख के बोलता है कि तुम मुझे निराश लग रहे हो। यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, अ स्पाई डीलिंग इन espionage and danger. You wish to meet me because you are a writer, young and romantic. You envisioned mysterious figures in the night, the crack of pistol drug in the wine. ऑसिबल फाउलर से बोलता है कि तुम निराश क्यों हो। तो फाउलर बोलता है कि यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट। तुमने तो कहा था कि तुम एक सीक्रेट एजेंट हो, अ स्पाई एक जासूस हो। तो यहाँ पर फाउलर को लग रहा था कि बहुत ही वो डरावना होगा और जिस रूम में वो लेके जा रहा होगा वहाँ पर पिस्टल्स होंगी, ड्रग्स होंगे, वाइन होंगे, कुछ इस तरह से उसने इमेजिन कर रखा था। इंस्टेड यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल विद अ स्लोपी फैट मैन who instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, get only a prosaic telephone call making an appointment in the room. You have been bored. The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. यहाँ पर देखो क्या बात की जा रही है। जो फाउलर है उसने सोच रखा था कि उसके चारों तरफ क्या होंगी, डार्क आइड ब्यूटीज़ होंगी, लेकिन वहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं था। फाउलर ने पहले ही सोच रखा था कि पिस्टल्स होंगे, ड्रग्स होंगे, वाइन्स वगैरह होगी, डार्क आइड ब्यूटीज़ होंगी वहाँ पर उसके चारों तरफ जिस रूम में वो लेके जा रहा है। बट वहाँ पर तो बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं था, केवल और केवल टेलीफोन था जिससे वो बार बार बात कर रहा था। यू आर डिसइल्यूजन्ड, ऑसिबल टोल्ड हिम, बट टेक wait a second guys. You are disillusioned, Oswald told him, but take cheer, my young friend. Presently you will see a paper, a quite important paper, for which several men and women have risked their life. Come to me. देखिए क्या हो रहा है, क्या यहाँ पे कहा जा रहा है।
वो कहता है कि हाँ मुझे पता है। ऑसिबल जो है वो फाउलर से बोल रहा है कि हाँ मुझे पता है तुम निराश हो, लेकिन खुश हो जाओ, अभी मेरा एक फ्रेंड आएगा, अभी तुम एक पेपर देखोगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पेपर है, जिसमें कई मैन और कई वुमेन ने रिस्क लिया है यहाँ तक लाने के लिए। सम डे सून दैट पेपर may well affect the course of history in that thought is drama is there not। यहाँ पे ऑसिबल जो है वो फाउलर से बोल रहा है कि वो इतने इम्पॉर्टेंट पेपर्स हैं कि वो हमारे हिस्ट्री को भी अफेक्ट कर सकते हैं। As he spoke, ऑसिबल closed the door behind him, then he switched on the light। जैसे ही वो बोलता है उसके बाद क्या होता है, ऑसिबल क्या करता है, वहाँ पर डोर को क्लोज करता है, डोर को क्लोज करता है। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, उसके बाद वो क्या करता है, लाइट को स्विच ऑन करता है। एंड एज द लाइट केम ऑन, जैसे ही लाइट जलती है, फॉलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। फॉर हाफवे अक्रॉस द रूम अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन। अब फाउलर के लिए एक ऑथेंटिक थ्रिल मिल गया, यानी उसको स्टोरी के लिखने के लिए कुछ टॉपिक्स मिल गए। यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही वो लाइट को ऑन करता है, एक मैन वहाँ पर, लंबा सा मैन वहाँ पर खड़ा होता है, लंबा सा पतला सा मैन, अपने हाथ में क्या लिया होता है, पिस्टल लिया होता है। ऑसिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू मिनट्स, थोड़ी देर तो ऑसिबल सोचता है ये कौन आ गया मेरे रूम में। मैक्स ही वेज्ड, उसने कहा, मैक्स यू गिव मी अ क्वाइट अ स्टार्ट, आई थॉट यू वर इन बर्लिन, व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम। अब वो कहता है, मैक्स तुम यहाँ, मुझे तो लगा था कि तुम बर्लिन में हो, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। हालांकि मैक्स उसका एनिमी था, अपने एनिमी को कौन नहीं जानता है। मैक्स वॉज स्लेंडर, अ लिटिल लेस दैन टॉल, विथ फीचर दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मेनांसिंग। मैक्स क्या होता है, एक पतला सा लंबा सा आदमी होता है, बिल्कुल बहुत ही शातिर दिमाग का लग रहा होता है, बहुत ही चालाक, बिल्कुल काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स, बिल्कुल लोमड़ी की तरह, और उसमें कुछ भी डरावना नहीं होता है। अगर उसके पास गन ना होती तो उसके पास और कुछ भी डरावना नहीं था। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स आई थॉट आई वुड टेक फ्रॉम यू, इट विल सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स। वो बोलता है कि वो रिपोर्ट मुझे दे दो ऑसिबल, जो आज रात तुम्हारे पास आई हैं। उस रिपोर्ट में कुछ नई मिसाइल्स के बारे में होता है। तो जो मैक्स होता है वो ऑसिबल से कह रहा है कि वो मुझे रिपोर्ट्स दे दो, तुम्हारे हाथ से ज़्यादा वो मेरे पास सेफ रहेंगी। सेकेंड पैराग्राफ पे चलते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पे। ऑसिबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर एंड सैट डाउन हैविली। अब क्या करता है ऑसिबल दिखने में तो फैट होता है, उस तरह का नहीं होता है जैसे फाउलर ने सोचा था, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज होता है। ऑसिबल क्या करता है, धीरे धीरे जाता है और वहाँ पर चेयर पड़ी होती है, वहाँ पर बैठ जाता है। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विथ मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बेट ऑन इट, ही सेड ग्रिमली। दिस इज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज़ गॉट डाउन इन टू माई रूम थ्रू द नॉइसेंस ऑफ अ बालकनी। अब यहाँ पर तुरंत ऑसिबल क्या कर लेता है, एक कहानी बना लेता है। वो कहता है ये दूसरी बार हो रहा है जब ये बालकनी से कोई आ गया यहाँ पर। फाउलर आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ अ रूम, इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली। अब जो फाउलर होता है राइटर, वो भी उसके बगल में खड़ा होता है। तो वो जब बोलता है कि ये सेकेंड टाइम हो रहा है कि कोई मेरी बालकनी से आ रहा है, ये बालकनी भी ना यहाँ से कोई ना कोई आ जरूर जाता है। तो फाउलर वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर तो सिर्फ एक ही विंडो है जहाँ से नाइट का टाइम होता है, तो वो बाहर दिख रहा होता है पूरा ब्लैकली, आसमान वहाँ पर दिख रहा होता है। बालकनी, मैक्स सेट, बालकनी, कैसी बालकनी? मैक्स ने कहा विथ अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन। नो अ पास्की, आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन। वो कहता है, मैक्स कहता है, पर मैं तो बालकनी से आया ही नहीं, मैं तो डोर से आया हूँ। इट्स नॉट माई बालकनी, ऑसिबल सेड विथ एक्सट्रीम इरीटेशन। ऑसिबल फिर से बोलता है, अरे ये मेरी बालकनी नहीं है, इट बिलोंग टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, दूसरे अपार्टमेंट की है। ही ग्लांस्ड explanatorily at Fowler. You see, he said, this room used to be part of a large unit, and the next room through that door there used to be the living room. It had the balcony which extend under my window. Now you can get onto it from the empty room 2 doors down, and somebody did. Last month the management promised to block it off, but they have not. अब यहाँ पर ऑसिबल क्या बोल रहा है, ऑसिबल बोल रहा है कि दूसरे अपार्टमेंट की जो बालकनी है वो मेरे विंडो से, वो बोल रहा है कि मेरे उसमें बालकनी नहीं है, वो बोल रहा है दूसरे अपार्टमेंट में जो बालकनी है वो मेरे विंडो से अटैच है। मैंने यहाँ पे मैनेजमेंट को बोला था कि इसको ब्लॉक कराया जाए, लेकिन उन्होंने सुनी ही नहीं।
Max glanced at Fowler, who was standing stiffly not far from Oswald, and waved the gun with a commanding gesture. "Please sit down," he said. "We have a wait for of half an hour, I think." मैक्स क्या करता है, फॉलर की तरफ वो पिस्टल उठाता है, उसकी तरफ कमांडिंग गेस्चर में होता है और वो बोलता है कि बैठो, वहीं पे बैठ जाओ, हिलना नहीं, वहीं पे बैठ जाओ और मुझे वो इंपॉर्टेंट पेपर्स दे दो। 31 मिनट्स, ऑसिबल सेड मूडली। जो ऑसिबल होता है वो क्या कहता है कि हमें आधे घंटे वेट करना पड़ेगा। 31 मिनट, ऑसिबल सेड मूडली। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30। आई न्यू यू हैव लर्नड अबाउट द रिपोर्ट, मैक्स। लेकिन वो कहता है अपॉइंटमेंट तो केवल 12:30 का समय दिया गया था। The little spy smiled heavily. "And we wish we know how your people got the report, but no harm has been done. I will get it back tonight. What is that? Who is at the door?" तब तक कि क्या होता है, कोई दरवाजे पे आ जाता है, तो जो मैक्स होता है वो बोलता है दरवाजे पर कौन है। फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। ऑसिबल जस्ट स्माइल्ड। "That will be the police," he said. "I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. I told them to check on me to make sure everything was all right." फाउलर को अब जैसे जो ऑसिबल है उसने सबके दिमाग में बिठा दिया है कि वहाँ पर एक बालकनी है, विंडो के नीचे एक बालकनी है जिससे कोई भी आसानी से नीचे जा सकता है। फाउलर क्या होता है, जैसे ही कोई डोर नॉक करता है, फाउलर तो दूर हट जाता है। फाउलर क्या होता है, जो कि एक राइटर होता है। अब क्या करता है, ऑसिबल स्माइल करता है। ऑसिबल कहता है कि वो तो पुलिस है। उसने कहा, ऑसिबल ने कहा कि मुझे पता था कि मेरे पास वो इतने इम्पोर्टेंट पेपर आने वाले हैं, तो मुझे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी, जिसके लिए मैंने पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था कि अगर कुछ गड़बड़ होता है तो फिर तुम तुरंत आ जाना। मैक्स बिट हिज लिप्स नर्वसली। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड। अब मैक्स तो बहुत घबरा गया और वो जो डोर नॉक हो रहा था वो बार बार नॉक हो रहा था। "What will you do now, Max?" ऑसिबल asked. "If I do not answer the door, they will enter anyway." ऑसिबल पूछता है, मैक्स अब तुम क्या करोगे? ऑसिबल ने कहा कि अगर मैंने डोर नहीं खोला तो वो एंटर कर जाएंगे, किसी भी तरह वो अंदर आ जाएंगे। "द डोर इज़ अनलॉक", क्योंकि डोर अनलॉक है। "एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट", और जैसे ही वो अंदर आएंगे उन्हें पता चलेगा, वो तुरंत ही क्या कर देंगे, शूट कर देंगे। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विथ एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड द विंडो। अब क्या होता है, मैक्स का जो फेस होता है वो तो बिल्कुल ब्लैक होने लगता है गुस्से से, और वो धीरे धीरे कहाँ जाता है, वो विंडो की तरफ जाता है। ही स्वैंग अ लेग ओवर द सिल। "सेंड देम वे अवे," ही वार्नड। "आई विल वेट ऑन द बालकनी." "सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस." अब जो मैक्स होता है वो बोलता है, वो धीरे धीरे किधर जाता है, बालकनी, विंडो के साइड जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में ये सेट होता है कि नीचे बालकनी है। वो कहता है ऑसिबल से, मैक्स कहता है कि इनको वापस भेजो, सेंड देम अवे, उनको वापस भेजो, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड अ वॉइस वॉज रेज्ड। "मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल।" जो नॉकिंग हो रही होती है डोर पे वो और भी लाउडर हो जाती है, उसकी वॉइस और भी लाउडर हो जाती है और एक आवाज़ आती है। क्या आवाज़ आती है? "मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल।" Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest। यहाँ पर देखिए इमेज दिख रही होगी आपको, कुछ इस तरह का यहाँ पे सीन होता है। ये जो बैठा होता है फैट सा, ये होता है कौन? ऑसिबल। ये जो खड़ा होता है ये फाउलर होता है, जो कि ऑसिबल के बगल ही खड़ा होता है, और ये होता है मैक्स, जिसके हाथ में क्या होती है? पिस्टल होती है। कि कुछ इस तरह का सीन वहाँ पर हो रहा होता है। Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest, the man at the window grabs the frame with his free hand to support himself. Then he swung his other leg up and over the window sill. देखो क्या होता है, ये जो मैक्स होता है ये कुछ इस प्रकार से एक पैर अपना बाहर निकाल के रखा होता है विंडो से, और एक इसका लेग यहीं पे होता है, और अपनी बॉडी को ट्विस्ट किए रहता है, गन को फाउलर की तरफ, और जो उसका गेस्ट, गन को ऑसिबल की तरफ, और जो उसका गेस्ट होता है फाउलर, उसकी तरफ जो है किए रहता है। The doorknob turned swiftly. Max pushed with his left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony, and then as he dropped he screamed once shrilly.
उसके बाद क्या होता है, एक पैर उसने अपना बाहर कर लिया होता है, दूसरा पैर भी वो बाहर करता है और जंप कर जाता है। जैसे ही वो वहाँ से नीचे गिरता है एक बहुत तेज़ से चिल्लाने की आवाज़ आती है। द डोर ओपन एंड वेटर स्टूड देयर विथ अ ट्रे, अ बॉटल एंड 2 ग्लासेस। दरवाज़ा खुलता है और वहाँ पर एक वेटर खड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसके हाथ में क्या होता है, एक ट्रे होता है, एक बॉटल होती है और 2 ग्लासेस होते हैं। हेयर इज़ द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न, ही सेड एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, डेफ्टली अनकॉक द बॉटल एंड लेफ्ट द रूम। वो क्या करता है, वो कहता है, वो जो वेटर होता है वो कहता है आपका ड्रिंक रेडी है जो आपने वापस आते टाइम बोला था। उसने कहा, उसने टेबल पे ट्रे रखी और वहाँ से चला गया। वाइट फेस्ड फॉलोअर स्टार्टेड आफ्टर हिम बट ही स्टैमर्ड द पुलिस। अब जो फाउलर होता है उसका फेस तो बिल्कुल वाइट हो गया होता है, वो बिल्कुल चकरा गया होता है कि अरे ये क्या हो गया, इसने तो बोला था यहाँ पर पुलिस है लेकिन ये तो वेटर निकला। देयर वर नो पुलिस ऑसिबल साइन, ओनली हेनरी होम आई वॉज एक्सपेक्टिंग। वो बोलता है, जो फाउलर होता है वो बोलता, जो ऑसिबल है वो बोल रहा है कि कोई पुलिस वुलिस नहीं है, वो तो मैं फाउलर को डराने के लिए मैं मैक्स को डराने के लिए बोल रहा था। अब मैक्स कभी भी वापस नहीं आएगा। बट वुड नॉट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, फाउलर बिगेन। फाउलर ने कहा लेकिन वो तो वापस आ सकता है ना, क्योंकि वहाँ पे तो बालकनी है। नो सेड ऑसिबल ही वुड नॉट रिटर्न, यू सी माई यंग फ्रेंड देयर इज़ नो बालकनी। वो बोलता है कि मेरे दोस्त वहाँ पर कोई भी बालकनी नहीं है, अब यहाँ पर मैक्स वापस नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारी स्टोरी एंड होती है। स्टोरी के राइटर कौन होते हैं, रॉबर्ट आर्थर होते हैं। स्टोरी में फाउल जो ऑसिबल होता है वो दिखने में भले ही क्या होता है, थोड़ा सा फैट होता है, बिल्कुल भी सीक्रेट एजेंट नहीं लग रहा होता है, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज़ होता है। उसका दिमाग कितना तेज़ होता है कि वो तुरंत ही कोई ना कोई मनगढ़ंत अपनी कहानी बना लेता है बचने के लिए। आशा करते हैं कि आपको स्टोरी समझ में आई होगी। ओके, थैंक्स गाइज़।